की राह पर जो हो गया समर्पण, ईश्वर की राह पर, ईश्वर भी करता अर्पण, सब उसकी चाह पर, सब उसकी चाह पर, जो हो गया समर्पण, ईश्वर की राह पर, जो हो गया समर्पण, ईश्वर की राह पर, जो हो गया समर्पण, ईश्वर की राह पर। आज हम सभी समर्पण होकर के बैठे हैं। समर्पण अर्थात सब कारोबार से निवृत्त होकर के मन बुद्धि को एक जगह लगाकर एक लक्ष्य लेकर के हम सब यहाँ बैठे। नहीं भाई, भट्टी लक्ष्य है, तपस्या लक्ष्य है कि ब्रह्मा भोजन लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? अगर कभी भट्टी रखी जाए और ब्रह्मा भोजन ना हो तब आएंगे हाथ खड़ा करो, देखते हैं। ब्रह्मा भोजन ना हो लेकिन भट्टी हो, अरे बाप रे, मैं ही फेल हो गई, आप सब पास हो गए, मतलब मैं फेल हो गई। कमजोर संकल्प। ठीक है, चिंता नहीं, आप लोग ही पास होना चाहिए। चलो भाई, आज आप सुनेंगे मुरली के अनुसार ही मैं बता रही हूँ समर्पणता। 3 शब्द हम यूज़ करते हैं। एक है संपूर्ण समर्पण, एक है समर्पणता और तीसरा शब्द है समर्पणमयता। 3 शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ये शब्द जब प्रारंभ हुआ होगा, शब्दावली मैं बताती हूँ, जब यूज़ करना हुआ होगा, आज तक भी हमको दिखाई देता है कि ये हमेशा शब्द प्रभु के लिए ही कहा जाता है। लोक कल्याणार्थी ये शब्द को यूज़ किया जाता है। जैसे आज सुन रहे थे ना मधुबन का मीटिंग का समाचार, लोकार्पण। दादी का जो प्रकाशमणि पार्क था उसको विजडम पार्क बना के लोकार्पण किया कि लोग आकर के वहाँ देख सकें, ज्ञान योग कर सकें। तो कोई भी चीज़ समर्पण जो की जाती है या समर्पण शब्द का जो प्रयोग होता है किसी श्रेष्ठ मायने में ही होता है। चाहे जिसके अंदर कोई हमारा स्वार्थ ना हो, प्रभु के अर्पण हो, समाज के अर्पण हो, देश के अर्पण हो, किसी के, लेकिन हमारा स्वार्थ ना हो, रियली वही समर्पणमयता है। समर्पणता अलग है, संपूर्ण समर्पणता अलग है। जो हम दिल से करते हैं, एक होता है किन्हीं कारणों से करना पड़ता है, एक होता है समय आ गया, आयु आ गई, हमें संन्यास करना है, वानप्रस्थ लेना है, आयु अनुसार करना होता है। लेकिन एक होता है न आयु, न समय, न परिस्थिति, स्व इच्छा से आंतरिक पूर्व जन्म के किए हुए संस्कारों के आधार पर। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल अपने सामने सबसे वंडरफुल देखे। मम्मा 16 साल की, बाबा 60 साल का। मम्मा को संसार का अनुभव नहीं, बाबा को संसार और व्यापार दोनों का अनुभव, लेकिन दोनों की समर्पणमयता एक दूसरे से ज़्यादा। जिसने सब इस जन्म में देखा, भुलाना बहुत मुश्किल है। जिसने कुछ भी नहीं देखा, अनुभव करना मुश्किल है। दोनों चीज़ें, लेकिन हमारे सामने दोनों एग्जाम्पल एक जैसे।
तो हम सब क्या कहते हैं, हम ब्राह्मण बन गए, संगम युग को समर्पण हो गए, ठीक है कि नहीं हुए। अभी कभी कभी संगम युग से बाहर भी पाँव जाता है क्या, जाता है कि सब संगम युग के अंदर ही रहते हो, सब संगम युग के अंदर रहते हो, बाहर तो नहीं जाते। अगर सब चाहे लौकिक कार्य करना है, लौकिक तो बाबा ने हमारा बंद नहीं किया ना, हमारा तो नीरस संन्यास नहीं ना, संसार का संन्यास नहीं है, लेकिन असार का संन्यास है हमारा। संसार जब असार बन जाता है तब बाबा आकर के हमको बेहद का संन्यास कराता है। संन्यास करना माना समर्पणता। असार है संसार, समझते हो कि नहीं समझते हो? असार है कि सार है? पूछो, अपने दिल से पूछो, आपका दिल जवाब देगा। जितना हमारा मन, बुद्धि, समय, शक्ति, धन, वाणी उस संसार में जाता है एक्स्ट्रा, माना हमने अभी असार का अनुभव नहीं किया। और जिसने असार का अनुभव कर लिया होगा उसका कभी भी उसमें मन बुद्धि नहीं जाएगा। और समर्पणता हमारे जीवन में तभी आ सकती है जब हमने किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लिया हो। और लक्ष्य भी कौन सा, कोई सी भी प्राप्ति हो, अब इस जगत की हो, उस जगत की हो, विश्व के लिए हो, किसी के लिए भी हो, किसके लिए भी हो सकता है। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाती हूँ तो आपको क्लियर होगा संपूर्ण समर्पणता की समर्पणमयता किसको कहा जाता है। एक जेल में एक कैदी आया। वो कैदी ने, जो कैदी है लेकिन जो ओढ़ना ओढ़ते ना, दुशाला जिसको बोलते हैं, उस पर राम नाम लिखा हुआ, राम 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 राम। माथे में उसका तिलक लंबा लगा हुआ, हाथ में उसके माला है और मुख से वो राम राम बोल रहा है। किसी को नहीं देखता, आ गया है जेल में, किसी को नहीं देखता। खाली वो तीन, माना उसका वेशभूषा ही बता रहा है कि ये कोई सन्यासी, तपस्वी, योगी, प्रभु प्रेमी। वो उसका वेश इन शब्दों का, इन अलंकारों का हमें परिचय दे रहा है। वो नहीं बोल रहा है मैं सन्यासी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ, वो नहीं बोल रहा है, उसका वेश परिचय दे रहा है। आ गया, दिन गया, सप्ताह गया, मास गया और मास गया और मास गया, ऐसे करता रहा। वो सुबह अमृत वेले से उठता, दिन भर किसी को देखता नहीं, मुस्कुराता नहीं, खाली वो राम नाम की धुन लगा के रखता है। जेलर भी हैरान, इतने कैदी आए हैं, मेरे होते होते इतने कैदी आए, ऐसा तो कैदी कोई नहीं देखा। और उस जेल के अंदर जितने कैदी थे वो भी उसको हैरान। उसने कुछ नहीं करा, अपनी सिर्फ राम नाम की धुन लगा के रखी। जेल का तो वातावरण ही चेंज हो गया, पूरा जेल ऐसे विस्मयकारी जैसा हो गया, पूरा जेल का वातावरण चेंज हो गया। भाई अब ये क्या हुआ? लेकिन जब वो जेल में आया, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसके केस की मीमांसा चल रही थी। उसने अपनी पुष्टि के लिए, अपनी निवृत्ति के लिए, अपने छुटकारे के लिए उसने कोई, जैसे कहते हैं ना प्रमाण देते हैं, कुछ देते हैं, दलील देते हैं, कुछ, कोई नहीं, कुछ नहीं, बस वो एक राम 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 जपता गया। एक दिन क्या हुआ, जेलर आया, दोपहर का समय जेलर पहुंचा। सारे कैदी उसके शिष्य ही हो गए, सब अपना काम करते, फिर उसके साथ राम नाम करने लगते। या तो वो ध्यान में रहता या तो वो धुन में रहता, दो ही चीज़, या तो ध्यान साइलेंस, या तो धुन राम नाम की। सब उसके शिष्य हो गए। वो किसी का है, उसके मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन सब उसके जब शिष्य हो गए तो एक दिन जब जेलर आया तो उसने देखा वो जहाँ है,
जिस जगह उसका स्थान है, सेल की क्या बोलते हैं, जेल में, वो वहाँ सोया पड़ा दोपहर तक। आश्चर्य, उसने देखा, अड़ोस पड़ोस से पूछा, साथी जो आजू बाजू में जो थे, भाई बीमार है? बोले नहीं, कल तक तो ठीक था, बिल्कुल ठीक था। आज उठा सुबह से? नहीं उठा। सुबह से राम नाम की धुन करने वाले आज ये सोया कैसे पड़ा है? तो जेलर ने उसको उठाया, उठा करके उससे पूछा, भाई क्या हुआ आज तुमको? तुम राम नाम की धुन नहीं लगा रहे हो, अब क्या फ़ायदा? जो होना था सो हो गया। तो जेलर को समझ नहीं आया कि अब क्या फ़ायदा, ये किस लिए राम नाम की धुन लगा रहा था। तो जब पूछा, फिर जेलर पूछा, भाई क्या हो गया? जो होना था सो हो गया, अब ये राम नाम की धुन का कोई फ़ायदा नहीं है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो भी जेलर ने समझा, तीसरी बार पूछा तो जेलर को याद आया कि कल इसकी मीमांसा हो गई है, माना फैसला हो गया है। इसकी जो फांसी की सज़ा थी वो 6 मास के कारावार में परिणित हो गई। कहाँ फांसी? अगर समझो किसी को फांसी नहीं भी दी जाती है तो उसको 14 साल का कारावार दिया जाता है। तो उसके 14 साल में भी नहीं, 14 महीने में भी नहीं, 6 मास में परिणित हो गई। तो जो होना था सो हो गया। मैं तो इसीलिए ही राम नाम की धुन जप रहा था, अब और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो होना था सो हो गया। तो अभी भाई तुम सोता ही रहेगा क्या? उठेगा तो सही। 6 मास तो जेल के अनुसार चलेगा। फिर जेलर ने उसको 1 दिन के लिए जैसे रेस्ट दे दिया, उसको छोड़ दिया। ठीक हम सभी देखें, हम बाबा को समर्पण हुए हैं, इतना लगन है अपने लक्ष्य के प्रति। हमने पहले तो अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है, फिर उस लक्ष्य को हम समर्पण है, क्योंकि पाने की विधि बाबा ने आज भी मुरली में सुना दी है। पवित्रता जिसके पास होगी, अंतर्मुखता उसके पास होगी। और पवित्रता अंतर्मुखता है तो अतीन्द्रिय सुख होगा ही होगा। बाबा ने कितना क्लियर आज पवित्रता की परिभाषा, अंतर्मुखता और अतीन्द्रिय सुख 2 से देखे कितना अच्छा। हम देखें, ब्रह्मचारी बनना आसान है, द्वापर से लोग बनते आ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचारी बनना आसान नहीं। तो हम ब्रह्मचारी बनने के लिए यहाँ नहीं आए, हम ब्रह्मचारी बनने के लिए यहाँ पर आए। ब्रह्मचारी बनने के तो 2 युग चले गए, बहुत बन के चले गए, अच्छे बन के चले गए, लेकिन ब्रह्मचारी कोई नहीं बना। एक संगम युग ही मिलता है ब्रह्मचारी बनने के लिए। तो हम समर्पण तभी हो सकते हैं, सेंटर में आ जाना समर्पणता नहीं है। किन्हीं चीज़ों का खान पान का परिवर्तन कर दिया, सिनेमा ये सब छोड़ दिया, रोज़ क्लास में आने लगे, ये भी हमारा समर्पण नहीं है। समर्पण माना हम पहले संगम के लक्ष्य को निर्धारित करें। समर्पण हमेशा लक्ष्य को होता है, जिसका लक्ष्य नहीं वो कभी नहीं। जैसे हमारे आज़ादी के जो दीवाने थे वो किसको समर्पण थे? देश को नहीं, देश की आज़ादी को। हमें आज़ादी दिलानी ही है, अब चाहे गोलियों से मिले कि अहिंसा से मिले। गोली को डरे नहीं, भूख प्यास को डरे नहीं, कि फांसी को भी डरे नहीं, कोड़ों को भी डरे नहीं। आज़ादी तो बोले आज़ादी, जैसे भी मेरे नाम से नहीं आएगी, बाद में आएगी, लेकिन जमा तो होता जाएगा ना। इतने लोगों ने कुर्बानी करी, जमा तो हो जाएगा ना। तो आज़ादी की लिस्ट में तो मेरा नाम होगा ना। ऐसे ही हम देखें, ब्रह्मचारी तो हम बन गए, लेकिन कितने बने हैं वो हम अपने आप को देखें। तो समर्पणता हमेशा पवित्रता से आती। पवित्रता पहले तो लक्ष्य हमारा निस्वार्थ। पहला लक्ष्य क्या है संगम पर? हमें
ब्रह्मा बाप समान बनना है। हम उस लक्ष्य को समर्पण, सचमुच बनना है या बनना है सोच के हम चल रहे हैं, कदम भी रख रहे हैं, कितने कदम हमने रखे। दूसरा लक्ष्य भविष्य का निर्धारित करो, भविष्य में मुझे क्या बनना है। जब तक आप अपने भविष्य के लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर लेंगे, तब तक आपका पुरुषार्थ समर्पणता के कदम पर चल नहीं सकता है। बिना लक्ष्य के लक्षण आ नहीं सकते हैं। और लक्ष्य को पक्का करने के लिए और लक्षणों को लाने के लिए पवित्रता चाहिए। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य की नहीं, लेकिन पवित्रता ब्रह्मा बाबा जैसी, जिसमें मैं और मेरा। देखा जाए तो कभी आप बैठ के अकेले में विचार करो, संगम के 2 शब्द सबसे अच्छे, उसमें सब कुछ है, सारा संसार है। वो 2 शब्द हैं। देखो आप 2 शब्द लिखेंगे ना, इतने से गैप में आ जाएंगे, इतनी छोटी सी लंबाई में आ जाएंगे। 2 शब्द है मेरा बाबा। मेरे के प्रति समर्पण किया जाता है, प्राप्ति के प्रति समर्पण होता है। मेरा माना मेरे लिए सब कुछ है, बाबा माना सर्वस्व प्राप्ति। बाबा शब्द में एक सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं, पहला बा शिव बाबा, दूसरा बा ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने इतने बड़े संसार में आया, वो स्वर्ग में नहीं आया, वो द्वापर से नहीं आया, कलयुग के अंत में आया, जहाँ अनेकों धनवान बैठे हैं, अनेकों बुद्धिवान बैठे हैं, अनेकों रूपवान बैठे हैं, अनेकों गुणवान बैठे हैं। बाबा की निगाह कहाँ भी नहीं गई, हमारे ऊपर गई। जिनकी न तन की शक्ति है, कन्या माताओं को ज़्यादा खोजा है ना, जिनकी न तन की शक्ति है, न संबंध की शक्ति है, न मन की शक्ति। मन तो कितनों को दे के बैठे हैं, धन भी अपने हाथ में नहीं है, तन भी अपने हाथ में नहीं है, परिवार का है तन। कुछ भी जिसकी शक्ति नहीं है, उसकी ऊपर सर्वशक्तिवान की निगाह पड़ी, उसकी दृष्टि पड़ी। आपने मेरा बाबा कहा, आपके अंदर शक्तियाँ प्रवेश हुई। जैसे सिरिंज को शीशी में डाल दो तो वो खींच लेगा ना, उसमें जो मेडिसिन है, लिक्विड जो है, उसको खींच लेगा ना। तो हम इतने सरल बन जाएं, लिक्विड माना हम इतने सरल बन जाएं, जो बाबा बोले और बाबा की सब शिफ्टें, विशेषताएं हमारे अंदर आती जाए। आज पहले हम लेते जाए, ले करके फिर बैठे गले में। लेने के समय लें, सोचने के समय सोचें, करने के समय करें, देने के समय दें। 4 ही काम हमको करने हैं, लेना है, सोचना है, देखना है, करना है, देना। देते तो अपने आप जाएंगे, कुछ देने की हमें ज़रूरत नहीं, अपने आप हमसे चला जाएगा, मिलता जाएगा। और आप योग लगाएंगे, वाइब्रेशन निकल जाएगा। साइंस क्या कहती है, आजकल रिकॉर्ड के ऊपर दुनिया चलती है ना, हम देखते नहीं। पहले टेप मशीन नहीं था, वो जो काला काला से रिकॉर्ड आता था, उसमें गीत जो होता था ना, उसके अंदर भरा हुआ होता था, पर हमें दिखाई नहीं देता था। समय की सुई होती थी, वो भी एक क्या कहेंगे, रिकॉर्डिंग है, अर्थात एक रिकॉर्ड भरा हुआ है, उसके अंदर में गीत बजता था। एक रिकॉर्ड में 2 भी होते थे, 3 भी होते थे, एक साइड में ऐसे अलग, जितना लंबा गीत है उसी प्रकार से। फिर उसके बाद क्या चला, वो जो कैसेट चालू हुई, ऐसे टेप में जो डाली जाती थी, उसमें गीत रिकॉर्ड होता था। फिर उसके बाद क्या चला, वॉइस रिकॉर्ड होने लगी। अब ये वीडियो चालू हो गया।
हम क्लास सुन सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, देख, लेकिन एक जो सदा से चला आ रहा है आकाशीय रिकॉर्ड, ये साइंस बताती है हमको, जहाँ जो ध्वनि वर्षों तक चलती है वो उस वायुमंडल में रह जाती है। आज हम मधुबन जाते हैं, क्यों अच्छा लगता है मधुबन? मम्मा ने, बाबा ने, हमारी दादियों ने हिस्ट्री हॉल में, मेडिटेशन हॉल में, ओम शांति भवन में, अभी शांति वन, कितने कितने मुरलियाँ सुनाई होंगी, वो ध्वनि रिकॉर्डेड है। वहाँ आप अशरीर हो जाते हो, वो आपकी कमाल नहीं है। आपका वहाँ योग लग जाता है, वो आपकी मेहनत नहीं है। ध्वनि आपको बनाती, वो आप खींचते हो, आपको अनुभव होता है, तो आपको योग लगाना कठिन नहीं लगता। आपको घर भूल जाता है, आपको डे भूल जाता है, आपको डेट भूल जाती है। क्यों? आप अशरीरी हो जाते हो, वो आपकी मेहनत नहीं। वो ध्वनि जो है उस वायुमंडल में आप फील करते हो, लेकिन व्यक्त करने की आपके पास में शब्द नहीं है, या विशेषता नहीं है, या विधि नहीं मालूम है, जो कुछ भी बोलो, लेकिन वो आपकी मेहनत नहीं। वहाँ जाकर के जो कुछ आप भट्टियाँ करते हो, क्लास करते हो, योग करते हो, वो आपकी मेहनत नहीं है, वो आकाशीय ध्वनि जो रिकॉर्ड हो गई है वहाँ पर में, मम्मा की, बाबा की, दादियों की, वरिष्ठ भाइयों की, वो आपको बनाती है। लेकिन उसको आप अपने अंदर कितना रिकॉर्ड करके लाते हो, वहीं पर करो। वहाँ बातें करने के लिए हम नहीं जाते हैं, वहाँ उस ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं, अपने अंदर भरने के लिए जाते हैं। लेकिन हम पहले अपने लक्ष्य को समर्पण हो जाए। वर्षों वर्षों हो जाता है, हम मुरली सुनते ही रहते हैं, मधुबन जाते ही रहते हैं, भट्टियाँ करते ही रहते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं। एक संस्कार जो है वो भी वर्षों तक परिवर्तन नहीं होता है। जो भी कोई है, किसी का कोई भी होगा, किसका कोई सा संस्कार होगा, किसका कोई सा संस्कार, एक ना मिले दूसरे से। जब हम अकेले में अपने आप को देखते हैं तो पूछो, आपका वो भस्म हुआ? उसकी राख भी आपके पास नहीं है, क्योंकि राख भी होगी तो राख में भी कालिकपना होता है। चिकनी होगी, सॉफ्ट होगी, हल्की होगी, लेकिन कालापना नहीं जाएगा। इसलिए उसकी छाया भी अगर हमारे पास कमियों की है, कमजोरियों की है, पुराने संस्कारों की है, संसार के आकर्षण की भी, किसी की भी राख है हमारे पास, वो राख हमें डराएगी। जब हम पूरा बाबा के सामने अपने आप को रखते हैं तो दिखाई देता है, बाबा भी दिखाई देता है, खुद भी। अभी ये भी मेरे अंदर है, अभी ये भी मेरे अंदर है, अभी ये भी। अभी शरीर छूट जाए तो राख डरे, कहते हैं मुर्दे की राख डराती है। तो जो पुराने संस्कार है वो मुर्दे जैसे है, वो हमें डराए नहीं, हमें खुशी का अनुभव कराए। अच्छा हुआ, तुम मुक्त हो गए, अपने पथ पर चल दिए, समर्पणता के पथ पर, पवित्रता के पथ पर, श्रेष्ठता के पथ पर, भविष्य पथ पर। तो हम अपने पहले लक्ष्य का चयन करें। सबको बाबा ने लक्ष्य दे दिया, तुमको ब्राह्मण से फरिश्ता बना। ब्राह्मण माना ब्रह्मा, और कोई ब्राह्मण नहीं, इसके जैसा, उसके जैसा, उसके जैसा नहीं। ब्राह्मण माना ब्रह्मा, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो फरिश्ता सो देवता। कौन सा देवता? हमारी पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण। कोई बाबा हाथ उठवाता था साकार में, कौन राम सीता बनेंगे? कोई नहीं उठाता था। तो सभी लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। फिर बाबा कहे देखो नारद जैसा अपना चेहरा देखो। तो जब तक हमने पहले संगम के लक्ष्य को,
और भविष्य के लक्ष्य को। मुझे क्या बनना है, पद सारे बाबा ने मुझे बता दिए। राजाई में भी आना है तो किस राजाई की भी तो कैटेगरी है ना, एक राजा रानी है, एक बाल बच्चे है, एक कुटुंब मित्र संबंधी है। अब जिसके एक बेटी एक बेटा तो होगा, बेटे की बहू आएगी घर के अंदर, उसका मित्र संबंधी परिवार को अटैच हो गया। बेटी किसी घर में जाएगी, उसका मित्र संबंधी, तो परिवार बढ़ गया ना, बढ़ गया ना, तो दायरा बढ़ता है। अब मुझे देखो, मुझे कहाँ जाना है, क्या बनना है। जब तक आप अपने लक्ष्य को समर्पण नहीं हुए हो, लक्ष्य को निर्धारित नहीं हुए हो, तब तक आपका पुरुषार्थ संपूर्णता की ओर आपको जाने नहीं देगा। सिर्फ हमारा लक्ष्य शुद्ध खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, डेली क्लास करना, जो यथाशक्ति हुआ बाबा की भंडारी में मास में डाल देना, जो भी हुआ, जो भी है हमारे पास वो बाबा के, वही हमारा लक्ष्य नहीं। ये तो हमने भक्ति में भी किया, अभी भी यही लक्ष्य हुआ। तो भगवान और इंसान में अंतर क्या है? भक्ति इंसान के सहारे करी, ज्ञान भगवान के सहारे चल रहा है। ऐसा समर्पण के लिए हमें हमारे कोई लक्ष्य, कोई आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता। याद करो मधुबन के उन दिनों को, जो ध्वनि आपको अशरीरी बना रही थी, जो ध्वनि आपको रियलाइज़ करा रही थी, मेरे में ये कमी अब नहीं करूँगा सेंटर जाके, अब नहीं करूँगी घर में जाके, वो आपको रियलाइज़ करा रही थी, दिखा रही थी, ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा। फिर आके वही कर लेते हो, कैसे? खुद को क्लियर नहीं किया, खुद को स्पष्ट नहीं किया। करो, चलो, कहाँ चलो? कदम उठाओ। पहला कदम सुनना है तो एक से सुनना है, सोचना है तो एक के बारे में सोचना है, बोलना है तो एक के कही हुई बात बोलना है, देना है तो जो हम प्रकृति से चाहते हैं, वाइब्रेशन से चाहते हैं, वही मुझे देना है। हम प्रकृति से क्या चाहते हैं? समय अनुसार सब चीज़ हमें प्राप्त हो। अति गर्मी नहीं चाहिए, चाहिए? अति गर्मी चाहिए? नहीं चाहिए। अति बारिश चाहिए? नहीं चाहिए। और अति ठंडी भी नहीं चाहिए। फिर कैसे चाहिए? बसंत। हम देखें हमारे संकल्पों में कितना बसंत है, हमारी दृष्टि में कितना बसंत है, हमारे बोल में। परमार्थ के बोल निकलते हैं, स्वार्थ के बोल निकलते हैं, कटाक्ष के बोल निकलते हैं, कौन से बोल निकलते हैं? देखो, चेक करो खुद को। तो सब, कोई किसी के लक्ष्य अनुसार नहीं चल सकता। सब अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करो, उसको समर्पण हो जाओ। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 चीज़ चाहिए। आदेश अलग चीज़, उद्देश्य अलग चीज़। 3 चीज़ कौन सी चाहिए? ज्ञान, योग और पवित्रता। ज्ञान माना आदेश नहीं, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा परमात्मा है, परम धाम का निवासी है, ये संगम युग चल रहा है, ये आदेश बाबा ने बताया। जो बाबा ने बताया वो आदेश। किसने बताया आपको कि आप आत्मा हो? किसने बताया कि मैं परमात्मा हूँ? किसने बताया ये ब्रह्मा है? किसने बताया संगम युग है? किसने बताया ये परम धाम है? किसने बताया आपको कि ये स्वर्ग है? बाबा ने बताया ना। ज्ञान में आपको जो आदेश मिला, सिर्फ उसको रिपीट नहीं करने का हमको, कि जो उसको अपना उद्देश्य बना लो। मुझे आत्म अनुभूति करनी है, आत्मा समझ के कार्य व्यवहार में आना ही है। बाबा को मेरा बाबा है, मेरे साथ रख कर के
इनसे कारोबार में आना है। जो थे पहले मेरे, अब वो मेरे नहीं हैं। जो पहले मेरे थे वो किसके हो गए? वो भी बाबा के हो गए। वो भी बाबा के हो गए ना। होते तो है ना, घर में कौन नहीं होता। ये भी बाबा के, बाबा ने दिए अटेंशन रखने के लिए। अटेंशन माना सावधान, सिर्फ अलर्ट नहीं, अटेंटिव हो जाओ, माना इतने एक्यूरेट उसके लिए समर्पण हो जाओ कि उसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं। सुनाई ना वो घटना कैदी की, उसका कहीं ध्यान नहीं था, उसका सिर्फ अपने फांसी पर ध्यान था। जब रिजल्ट आ गई, अब नहीं चाहिए। ऐसे ही जब हम सत्युग पहुंच जाएंगे, हम बाबा को याद करेंगे, याद करेंगे, मुरली क्लास सुनेंगे, सुनेंगे मुरली क्लास, दौड़ेंगे सुबह सुबह 4 बजे उठ के अमृत वेला योग करेंगे, नहीं करेंगे। तो जैसे उसका देखा, उसका लक्ष्य पूरा हो गया, अब कुछ ज़रूरत नहीं। ऐसे बाबा कहता है बच्चे, ये थोड़ा सा, इस जीवन की भी थोड़ी सी आयु मिली है, थोड़ी सी आयु में भी इस जीवन को, शरीर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए तो समय देते हो, उसमें से भी तुम्हें थोड़ा सा समय मिलता है। कितना थोड़ा सा मिलता है, उसको तो मेरे प्रति समर्पण कर दो। मैं जो कहूँ, समर्पण करना माना सब यहाँ आके बैठ नहीं जाओ, मैं जो कहूँ वो करो। संबंधों के लिए जो कहूँ, समय के लिए जो कहूँ, दृष्टि के लिए जो कहूँ, धन के लिए जो कहूँ, जो बाबा ने कहा है वही मुझे करना है। क्यों? देवता का कहा हुआ 2500 वर्ष किया, मनुष्यों का कहा हुआ भी मैंने 2500 वर्ष किया। अभी भगवान का कहने का समय है, और वो भी कह के पूरा कर दिया। ऊपर से बैठ के देख रहा है, अभी नया कुछ सुना रहे हैं, नया कुछ हम सुन रहे हो। मुरली भी रिकॉर्डेड और मुरली भी जो रखी है कंप्यूटर में। अगर आज मधुबन से मुरली आना बंद भी हो जाए तो कंप्यूटर से मुरली निकाल सकते हो। पोस्ट जब बंद हो जाएगी तब, इस बार सुना रहे थे भाई मुरली समय पर नहीं आती है। हमने बोला जा कर के मुरली समय, बोले क्या करेंगे। आबू रोड एक छोटा सा स्टेशन है, कोई बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस नहीं है। प्रतिदिन हमारा ट्रक जाता है वहाँ। वो सिर्फ उसके ऊपर ठप्पा, पोस्ट ऑफिस का ठप्पा तो लगाएंगे ना, टिकट लगा हुआ है नहीं लगा, ठीक, ठप्पा लगा के देखने को भी उनके लोग पूरे नहीं होते। तो कहते हैं तुम्हारे लोगों को भेजो, तुम ठप्पा लगाओ। अच्छा, इतने पर ठप्पा लगाने के बाद उनके पास ये भी धैर्य नहीं होता है कि भाई जिसकी ट्रेन तो बहुत आती है वहाँ पर, ट्रेन में उसको छोड़ेंगे। भाई जिसकी है कर्नाटक की पोस्ट उड़ीसा आ जाएगी, उड़ीसा की पोस्ट दिल्ली चल जाएगी, कहाँ की पोस्ट कहाँ चली जाती है। तो हमें कैसे मुरली मिलेगी? क्योंकि जब पोस्टमैन के पास में पोस्ट आएगी, वो देखेगा ये एड्रेस तो मेरे शहर में कहीं है ही नहीं, एड्रेस होगा कर्नाटक का, मुरली आ गई उड़ीसा की, तो वो तो ज़रूर फेंक देगा ना, वो तो दोबारा में पोस्ट में नहीं भेजेगा ना। ऐसी हालत है। हम देखें जो मुरली इतनी मेहनत के बाद हमको मिलती है, उसकी हम अपने जीवन में कितनी वैल्यू करते हैं। समर्पण हो जाए। मुझे बनना है, बनना है। कैसा बनना है? जैसा बाबा चाहता है। कैसा बनना है? जैसा मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ वो सब अपना अपना देखो। मैं कहूँगी आप ये बन जाओ, वो नहीं सकता, ये नहीं बनो, हो नहीं सकता। आप जो चाहोगे अपने लिए, आप क्या चाहते हो अपने लिए, लौकिक का कार्य सह के, दिन रात जग के, दृढ़ होकर के, औरों का सामना करके पूरा कर देते हो। अलौकिक के लिए क्यों शांत हो जाते हो? वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। लौकिक इस जन्म के लिए है, अलौकिक सारे कल्प के लिए है। ये आपका जमा करने का युग है। सारा कल्प आप खाएंगे, सारा कल्प आप खाएंगे। द्वापर से भी आपको मेहनत नहीं होगी, क्योंकि जिसने अथाह ज्ञान लेकर के अपने को बाप समान बनाया,
उसकी भक्ति भी संपूर्ण श्रेष्ठ अव्यभिचारी भक्ति होगी, बिना मेहनत की। मन लगाना नहीं पड़ेगा, मन लग जाएगा। द्वापर से मेहनत उनको होगी जो ऊपर से आई हुई आत्मा है, हमें नहीं होगी। जिन्होंने संगम युग पर संपूर्ण पुरुषार्थ करा होगा, मन बुद्धि से अपने को अपने लक्ष्य को समर्पण किया होगा, उनको 84 जन्म में कभी मेहनत हो नहीं सकती। बाबा मेहनत देख नहीं सकता हमारी। ब्रह्मा बाबा कितना अच्छा अपनी डायरी में लिखता था, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, राधा भी आत्मा, सब तो आत्मा है। अब किसको सोचना, किसको देखना, किसका सुनना, किसका मानना, ये चाहता है, ये चाहता है, वो कुछ नहीं, सब तो आत्मा है। करना किसका है? जो वो चाहता है वही करना है, और वही किया है। इसलिए क्या हो गया? विश्व के आचरण के योग्य बन गया। ब्रह्मा बाबा ने जो किया, जो शिव बाबा ने चाहा, सारा विश्व आज उसको आचरण करने के लिए तैयार है। हम याद विष्णु को करते हैं, फॉलो किसको करते हैं? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। हमें तो मालूम नहीं ना विष्णु कैसा है, कैसा बना। विष्णु बनने का जो कार्य ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमने देखा, हमने सुना, हमने अनुभव किया। अगर किसी ने साकार में बाबा को देखा भी नहीं, दादियों को देखा भी नहीं, आप मधुबन जाते हो, वो ध्वनि आपको दिखाती, फलाना कैसा था। जो आकाशीय रिकॉर्ड है वो मिटता नहीं है। 100 साल, 200 साल, कितने सालों तक वो आकाशीय रिकॉर्ड चलता है। आपका यूट्यूब चैनल खराब हो जाएगा, कैसेट खराब हो जाएगी, मोबाइल खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा, वो खराब नहीं होता है। लेकिन हमारी ग्रहण करने की शक्ति, इसलिए मधुबन जाते घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, ये देखेंगे, वो खरीदेंगे, उसमें मत दो समय, मत दो, कैच करो। वहाँ के वाइब्रेशन में, शांति वन में, डायमंड हॉल में कितने वर्ष बाबा आया, कितना दादियों ने क्लास कराई है, कितना बड़े भाइयों ने क्लास कराई है, कितने घंटे घंटे तपस्या चली है। उस चीज़ को ले आज आपको जाने को मिल रहा, कल ये भी नहीं मिलेगा। देखा ना 2 साल में कैसे हो गए। जैसे किसी को भोजन ना मिले तो वो कैसा हो जाता है। सब चल रहा था, लेकिन संगम युग का जो मिलना था वो बंद हो गया था। जिसने जितना अंदर रिकॉर्ड भरा होगा उतना ही उसने पाया होगा। तो अभी सिर्फ हमारा संगम युग पर एक ही लक्ष्य बनाओ, मुझे मेरा लक्ष्य निर्धारित करके उसको ही समर्पण होना है। मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिस्टम से चलो। ब्रह्मा बाप समान बनना है, इस लक्ष्य को राजा बनना है कि जो कुछ भी, जो आपकी इच्छा हो, प्रजा बनो। देखो चंडाल बनने का तो किसी का लक्ष्य नहीं है, लेकिन बनेंगे तो सही। बिना बने तो राजधानी चलेगी नहीं तो क्या होगा, शवों का क्या होगा। चंडाल नहीं होगा तो उसकी भी ज़रूरत ही है, राजा की भी ज़रूरत है, लेकिन लक्ष्य तो नहीं ना हमारा। उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लक्ष्य है हमारा संपूर्ण बनने का, उसके लिए करना पड़ेगा। क्या करना है वो भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, कैसे करना है वो भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, कितना करना है वो हमारे सामने बाबा और दादियाँ हैं। हमें कुछ मेहनत नहीं करना, पका पकाया खाना आपको मिलता है, वाइब्रेशन से भरा हुआ वायुमंडल। बाबा बाबा और बाबा, जिसको ये दिखाई देता है वही जो अनुभव लाता है उसके पास रह जाता है, वो बन जाता है। जिसको ये नहीं दिखाई देता, भाई बहन वस्तुएं ये वो वहाँ जाकर के भी कहते ना, गंगा के किनारे जाके भी प्यासे रह गए, वो वहाँ से भी आके प्यासा रह जाता है। तो अभी
खुद की प्यास पूरी करो, खुद को तृप्त करो, औरों को दो। जब तक वाणी द्वारा दे सकते दो, संकल्पों द्वारा दो। अनुभवी बनो, अनुभवी बनाओ। चेहरे द्वारा दो, नैनों द्वारा दो, लेकिन पवित्रता की, संपूर्णता की परिभाषा को अपने स्वप्न में, संकल्प में, कहते हैं ना रग रग में, ऐसे हमारा संकल्प है रग। रग माना ये जो नसें, बारीक बारीक नसें, जो बिल्कुल बारीक नसें होती हैं ना, ऐसा है संकल्प। जैसे हमारे रग रग में बाबा, पवित्रता, समर्पणता और हमारा ध्येय, लक्ष्य वहाँ हम हो जाए, अपने लक्ष्य को हम समर्पण हो जाए, तब देखिए हमारे जीवन की, हमें बोलना नहीं पड़ेगा, हमारी आँखें बोलेंगे, हमारे चेहरे की आभा बोलेगी, हमारा चलन बोलेगा, प्रकंपन, जिसको कहते हैं लोगों को प्रकंपन मिलेंगे। ऐसे नहीं, अब मंदिर में जाओ तो क्या मिलता है, घर में आओ तो क्या मिलता है, स्कूल कॉलेज में जाओ तो क्या मिलता है, और ऑफिस में जाओ तो क्या मिलता है। सब प्रकार के प्रकंपन के आप अनुभवी हो। अभी हमें अव्यक्त प्रकंपन चाहिए, वो स्थिति चाहिए। ठीक है, तो किसको समर्पण होना है? अपने लक्ष्य को समर्पण होना है, तभी उस कदम पर चल सकोगे, पुरुषार्थ कर सकोगे। ठीक है, इतना समर्पण जो रात दिन ना दिखाई दे, भूख प्यास ना दिखाई दे, साथी संबंधी ना दिखाई दे, स्थान जेल में जैसे घर में वैसे, जो पेपर आ जाए हमारी लहर कम ना हो और लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो सत्युग में बाबा आएगा, कहेगा मुझे याद करो, पवित्र बनो, शुद्ध खाओ, कहेगा बाबा। वहाँ शुद्धता ही नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल आत्मा है। ठीक नहीं? ठीक नहीं? चलो भाई, क्या बच गया, घड़ी अपने अनुसार चलती है, हम भी चलें घड़ी के अनुसार, ना सही अपने अनुसार तो चलें। अपने अनुसार चलना माना अपने लक्ष्य को निर्धारित करके हमारा संकल्प, बोल, दृष्टि, कर्म, समय सब हमारा उसमें ही जाए। इसको ही कहेंगे समर्पणमयता। समर्पण बहुत होते हैं, संपूर्ण समर्पण, स्थूल समर्पणता को कहते हैं। समर्पणमयता माना मैं जो अंदर है, मैं उसको समर्पण करने को ही समर्पणमयता कहते हैं। वो मैं मेरा समाप्त हो जाए तो मैं क्या बन जाऊं? मैं क्या बन जाऊं? शुद्ध पवित्र आत्मा। मैं और मेरा नहीं, जैसे मेरा बाबा शब्द सबको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता है कि तेरे दादियों का बाबा है, हम दीदियों का बाबा है, कि आपका भी बाबा है? कौन कहता है कि आपका भी बाबा है? सबका है बाबा, सबका है, सबका बाबा है। अच्छा, बड़े पक्के हो, चलो ठीक है, सबका ही रहे बाबा, सब बाबा जैसे बन जाए। नहीं, एक वो दोहा है, पढ़ते थे जब हिंदी लिटरेचर में, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जित देखे माना जहाँ दिखाई देता है वो लाल ही लाल, माना कृष्ण को लाल कहती थी वो बच्चा। हम परम धाम को लाल बोलते हैं। तो मैं गई कृष्ण को देखने, मुझे सारे ही कृष्ण नजर आने लगे, क्योंकि मेरी भावना सबके लिए शुद्ध हो गई। इसी प्रकार हम आए हैं बाबा के पास, बाप समान बनने। हमें सब आत्माएं पुरुषार्थी नजर आनी चाहिए, उनकी कोई कमी कमजोरी हमें नहीं होगी तो होने दो, वो पूरी हो जाएगी समय पर। क्योंकि हमको मालूम है कर्म भोग, कर्म योग और एक स्थान और है धर्मराज, 3 से हम साफ सुथरे क्लियर स्वच्छ होकर के जाएंगे। मैला बाबा हमको ले नहीं जाएगा।
मैली चादर हमारी यहीं रह जाएगी। बाबा हमको कुछ भी कमी कमजोरी से ले जाएगा? हमको किसी को भी नहीं ले जाएगा। तो हमें किसी की कमी कमजोरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बैठा है उसके लिए, हिसाब किताब देने के लिए वो बैठा है। मुझे कोई अधिकार नहीं किसी को सजा देने का, समझाने का है, बनाने का है, चलाने का है, चलने का है। ये मुझे करना है। जो मुझे करना मैं करूं, जो उसको करना उसके लिए मैं क्यों लड़ूं? उसके करने में हम लग जाते हैं, अपना करना भूल जाते हैं। तो रिजल्ट क्या होती है? ट्रेन जब पटरी से उतर जाती है तो क्या हो जाता है? ट्रेन चल रहे हो तो मंजिल तक पहुंच जाते हो। ट्रेन पटरी से उतर गई तो यहाँ के नहीं कि वहाँ के नहीं। तो ट्रेन चलती रहे, मंजिल पर पहुंच जाओगे। उतरो नहीं, इधर नहीं कि उधर नहीं, चलो। सुना ना गीत, जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर, ठीक नहीं? चलो अंदर गीत गाओ। सब कुछ तो पा लिया है तुझे पाने के बाद, और किसी से कुछ चाहिए? तुझे चाहने के बाद।
पल भी रह न पाऊं। मन में अपार खुशियाँ पास आने के बाद सब कुछ तो मिल